जौनपुर के पत्रकार आशुतोष की हत्या। गौ तस्कर जमीरुद्दीन मुंबई से गिरफ्तार। जमीरुद्दीन पर पहले से 16 मामले दर्ज। सपा नेता के रिश्तेदार का नाम शामिल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी के जौनपुर में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता मास्टरमाइंड जमीरुद्दीन कुरैशी को मुंबई से धर दबोचा गया है, गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ कई सारे खुलासे हुए हैं और इन्हीं सब खुलासों में पता लगा है कि एफआईआर में सपा नेता अबू आजमी के रिश्तेदार नासिर का नाम भी शामिल है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। जौनपुर के पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। 48 घंटे के अंदर जौनपुर पुलिस की टीम ने महाराष्ट्र के भिवंडी से मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है। हत्याकांड के पीछे गौ तस्कर से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सोमवार 13 मई 2024 को पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई थी। इमरानगंज बाजार में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने सुबह 9:30 बजे उन पर गोलियां बरसाई थी, जिस घटना को लेकर शहगंज क्षेत्र के सर्किल अफसर अजित सिंह चौहान ने बताया कि आशुतोष श्रीवास्तव सबहरहद गांव के रहने वाले हैं। सोमवार की सुबह करीब 9:30 बजे शहगंज थाना क्षेत्र के सबहरहद निवासी आशुतोष श्रीवास्तव किसी काम से बुलेट पर सवार होकर इमरानगंज बाजार जा रहे थे। इमरानगंज चौराहे पर पहुंचते ही बाइक सवार कुछ युवकों ने उन्हें बहाने से रोक लिया। बुलेट रोकते ही बाइक सवार युवकों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आशुतोष के सीने में कई गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर पड़े। अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। गोलियों की तड़तड़ाहट सुन लोग उस तरफ दौड़े, लेकिन बदमाश असला लहराते हुए भाग निकले। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। खबर लगते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई, लेकिन वो हाथ नहीं आए, हाथ खाली रह गए पुलिस के। जिसके बाद पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए और छानबीन शुरू कर दी। पत्रकार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या के बाद जिले भर में पत्रकारों में आक्रोश फैल गया, गुस्सा फैल गया। शहगंज के पत्रकार अस्पताल पहुंच गए, वहां पुलिस टीम से उनकी कहासुनी हो गई। जिला मुख्यालय पर भी पत्रकारों ने घटना की निंदा करते हुए विरोध दर्ज कराया। इस घटना को लेकर लोगों के बीच विवाद गहराता गया, जहां घटना के बाद मृतक के भाई ने मंगलवार 14 मई को नासिर जमाल के साथ साथ 4 को नामजद और 5 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। मृतक के भाई की तहरीर पर महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी के रिश्तेदार नासिर जमाल समेत 4 नामजद और 5 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस को दी गई इस तहरीर में गौ तस्करों और भूमाफियाओं पर हत्या करने का आरोप लगाया गया। वहीं बात करें नासिर जमाल की, तो वो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का एक रिश्तेदार है। पुलिस ने इस तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर ली। हत्या के बाद पुलिस ने जब तार जोड़ने शुरू किए तो इसकी कड़ी महाराष्ट्र के भिवंडी से मिली। इसके बाद टीम भेजकर वहां से जमीरुद्दीन को दबोच लिया गया। अब उसे वापस लाने की तैयारी चल रही है। बाकी 3 नामजद अभियुक्तों और शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है, छापेमारी कर रही है। कल दिनांक 13/5/2024 को थाना शाहगंज अंतर्गत इमरानगंज बाजार में समय करीब 9:30 बजे प्रातः श्री आशुतोष श्रीवास्तव को 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारी गई थी, जिन्हें तत्काल इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के अनावरण हेतु कई पुलिस टीमों को लगाया गया था, जिनके द्वारा की गई पूछताछ व इन्वेस्टिगेशन में मुख्य अभियुक्त व साजिशकर्ता के रूप में थाना शाहगंज के ही सबरहद निवासी रजिस्ट्रेटर जमीरुद्दीन का नाम प्रकाश में आया था, जिससे पूछताछ व गिरफ्तारी हेतु तत्काल एक पुलिस टीम महाराष्ट्र भेजी गई, जिनके द्वारा महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से भिवंडी थाने में उन्हें जमीरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया और उसकी ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही जौनपुर में लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर
उसका न्यायिक रिमांड प्राप्त किया जाएगा। थैंक यू। वहीं जमरुद्दीन को जौनपुर लाने की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर जमरुद्दीन कुरैशी एक कुख्यात गौ तस्कर है। हिस्ट्री शीटर जमरुद्दीन के खिलाफ गौ तस्करी के कई सारे मामले दर्ज है और उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। साथ ही उस पर पहले से कुल 16 मामले दर्ज है। सीओ ने बताया कि गिरफ्तार सरहद गांव निवासी जमरुद्दीन कुरैशी की गिनती पूर्वांचल के बड़े गौ तस्करों में होती है। एक पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर हत्या का प्रयास, पशु क्रूरता अधिनियम, गौवध निवारण अधिनियम में जौनपुर अंबेडकर नगर बस्ती में 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जमरुद्दीन जौनपुर जिले के शहगंज कोतवाली अंतर्गत सरहद का ही निवासी है। पुलिस के अनुसार वह हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता है, मास्टरमाइंड है। क्षेत्राधिकारी शहगंज अजित सिंह चौहान ने बताया कि हत्याकांड के पीछे गौ तस्करी की बात सामने आई है। जब परिजन और अन्य लोगों से पूछताछ शुरू की गई तो हिस्ट्री शीटर जमरुद्दीन का नाम सामने आने लगा। पता चला कि भिवंडी में बैठकर जमरुद्दीन ने ही शूटर्स की मदद से आशुतोष की हत्या कराई थी। सीओ ने बताया कि तफ्तीश में सामने आया कि महाराष्ट्र के भिवंडी में रहकर जमरुद्दीन ने पूरी घटना का ताना बाना रचा और उसे 2 बड़े शूटर्स ने अंजाम दिया। इसके बाद एक टीम को महाराष्ट्र भेजा गया। वहां स्थानीय पुलिस की मदद से टीम ने जमरुद्दीन को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया, उसे धर दबोच लिया। फिलहाल उसे मुंबई से जौनपुर लाया जा रहा है, जहां शहगंज के डिप्टी एसपी ने बताया कि जमरुद्दीन कुरैशी को महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी मुंबई के भिवंडी इलाके से हुई है। फिलहाल उसे भिवंडी थाने में रखा गया है। जौनपुर से पुलिस टीम जमरुद्दीन को ट्रांजिट रिमांड पर लाने मुंबई निकल चुकी है। जमरुद्दीन से पूछताछ के बाद मामले में और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। जौनपुर पुलिस आशुतोष के अन्य हत्यारों को पकड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए है। पुलिस की कई टीमें देश के अलग अलग हिस्सों में दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है। वहीं मृतक पत्रकार की भाभी का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि लगभग 1 हफ्ते पहले आशुतोष को पुलिस ने थाने पर बुलाया था। तब उन्हें जान का खतरा बताते हुए उनसे अपने घर में रहने के लिए कहा गया था। दावा किया जा रहा था कि तब पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की जान लेने के लिए 2 शूटरों को सक्रिय बताया गया था। हालांकि आशुतोष श्रीवास्तव ने घर में बैठने से मना कर दिया था और वो हर दिन अपने काम पर निकलते रहे। आशुतोष अपनी खबरों को लेकर लगातार गौ तस्करों और भूमाफियाओं की आंख में खटक रहे थे। लगातार उन्हें इसके फीडबैक भी मिल रहे थे और इसी वजह से अपने ऊपर हमला होने की भनक आशुतोष को पहले ही लग चुकी थी। जहां अपनी जान का खतरा जानने के बाद आशुतोष श्रीवास्तव ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। जहां मृतक के घर वालों ने बताया कि आशुतोष श्रीवास्तव ने 1 महीने पहले ही शहगंज पुलिस को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पुलिस से उन्हें सुरक्षा देने की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। घटना के बाद पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शहगंज के लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। वहीं घटना के दिन भी आशुतोष सुबह 9 बजे नाश्ता करके निकले थे और बताया था कि वापस लौटकर वो खाना खाएंगे। उनकी हत्या में नामजद किए गए मुख्य आरोपी का नाम नासिर जमाल है। नासिर जमाल समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का रिश्तेदार है। वहीं आशुतोष श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अक्सर वो गौ तस्करों और भूमाफियाओं के खिलाफ खबरें लिखते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उनका संबंध एक पार्टी से भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आशुतोष गौ तस्करी के खिलाफ लगातार खबरें लिख रहे थे। इससे गौ तस्कर नाराज थे। इस मामले को लेकर कई बार उन्हें गौ तस्करों से धमकी भी मिल चुकी थी, जिसकी सूचना उन्होंने लिखित रूप में पुलिस अधिकारियों को भी दी थी। वहीं बाकी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जौनपुर पुलिस की कई टीमें आशुतोष की हत्या करने वाले शूटर्स की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही सभी आरोपियों को, हत्यारोपियों को और साजिशकर्ताओं को पकड़ लिया जाएगा। मृतक के भाई संतोष श्रीवास्तव के मुताबिक भाई आशुतोष श्रीवास्तव गौ तस्करों के विरुद्ध खबरें चलाते थे, जिसके चलते जमरुद्दीन को गांव छोड़ मुंबई भागना पड़ा, जिससे ये उन्हें दुश्मन मानने लगा। इसके अलावा सरकारी जमीनों पर एक रसूखदार का कब्जा हटवाना भी भाई की हत्या के पीछे का एक पहलू है। कयास लगाए जा रहे हैं कि घटना को भाड़े के शूटर्स ने अंजाम दिया है। घर से निकलने के दौरान किसी ने मुखबिरी कर शूटरों को आशुतोष के आने की सूचना दी थी। इसका भी पता अभी तक नहीं चल सका है। वहीं अब पुलिस को मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां घटना के मास्टरमाइंड को धर दबोचा गया है। ऐसे में जमरुद्दीन से पूछताछ के बाद मामले में और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में भी पत्रकार को गोली मारने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार बसंत सिंह को गोली मार दी गई। इस घटना में पत्रकार की मौत का दावा किया गया। हालांकि बाद में उनके घायल होने की जानकारी सामने आई थी।
उनके पैर में गोली लगने का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि बदमाशों ने बसंत सिंह पर कई गोलियां चलाई जिससे वो घायल हुए। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।